तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए ले करके आए हैं कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चन। आज की क्लास ये कर लेने के बाद आपको कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखो भाई, कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको पहले से कुछ बातें पहले से जाननी जरूरी है। जैसे कि आपको पहले से परसेंटेज पता होनी चाहिए। क्या चीज? आपको पहले से परसेंटेज के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपको कुछ रेशियो के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर रेशियो और परसेंटेज के बारे में अगर पता है तो आज का ये आपका सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और अच्छे तरीके से एकदम किसी भी दम कहते हैं ना, छोटी छोटी क्वेश्चन और अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत करने से पहले कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चन को कुछ बेसिक बातें आप जानो, जिससे हम लोग शॉर्ट तरीके से क्वेश्चनों को बना सकें। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो देखो, तो हम लोग जानते हैं, ऐसे समझो, हम लोग जानते हैं कि खर्चा बराबर क्या होता है। कहोगे सर, खर्चा बराबर यानी एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? कहोगे सर, होता है कीमत गुने क्या होता है? कीमत गुने होता है उपभोग। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो, यहां पर खर्चा जो है डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? कहोगे सर, ये जहां पर जो खर्चा होता है ना, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुने कंजंक्शन। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपका जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा है, क्या चीज पर डिपेंड करता है? कहोगे सर, खर्चा डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, सीधे सीधे। कहो कैसे? अगर आपका प्राइस बढ़ता है, किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो आपका खर्चा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अगर खर्चा, यदि किसी वस्तु का कीमत घटता है, अगर किसी वस्तु का कीमत घटता है तो खर्चा भी आपका क्या होगा? घट जाएगा। यदि कीमत बढ़ा तो खर्चा बढ़ जाएगा, यदि कीमत घटा तो खर्चा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी खर्चा डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल है किसका? प्राइस का। यानी प्राइस बढ़ेगा तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो आपका खर्चा भी घटेगा। देखो, खर्चा एक चीज पर और डिपेंड करता है। क्या चीज पर? आपका जो एक्सपेंडिचर है ना, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्टली आपके कंजंक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब यदि आपका उपभोग, यानी आप जितना पहले उपभोग करते थे, किसी वस्तु का यूज करते थे, तो अगर उसका यूज ज्यादा बढ़ा, यानी मान लेते हैं अगर किसी वस्तु का, अगर मान लेते हैं चावल का आप 10 केजी महीने के अंदर इस्तेमाल करते थे और अगले महीने आप 12 केजी इस्तेमाल करते हैं, तो उपभोग आपने बढ़ाया तो आपका खर्चा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी जितना आपका उपभोग बढ़ेगा, कंजंक्शन बढ़ेगा, आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि यहां पर एक्सपेंडिचर है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस का, यानी प्राइस बढ़ेगा तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा, कंजंक्शन बढ़ेगा तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। बात अच्छे तरीके से समझ में आई है तो ये देखो, इसको मिटा दें? कहोगे हाँ जी सर, मिटा दीजिए। देखो, यहां पर से अगर आपको खर्चा निकालने के लिए कहा जाए तो खर्चा कैसे निकालते हो? कि किसी वस्तु के प्राइस में और हम उस वस्तु को कितना लिए हैं, अगर उस दोनों को गुना कर दें तो हमें खर्चा नहीं पता चल जाएगा? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल पता चल जाएगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि 10 रुपये केजी हमारा क्या है? चावल है। 10 रुपये हम केजी क्या है? चावल। ऐसे तो है नहीं, 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चावल है। और हमने क्या किया? 1 केजी का दाम 10 रुपया है, तो हमने क्या किया कि हमें कहना है कि हमें 5 किलो चावल दो। कितना का चावल दो? 5 केजी चावल दो।
तो बताओ हमारा खर्चा कितना हो जाएगा। अगर हम 1 kg लेते तो 10 रुपया होता, अगर हम 5 kg ले रहे हैं तो हमें कितना पड़ता, 10 गुना 5 कर दें यानी 50 रुपया होगा। कितना रुपया होगा, 50 रुपया होगा। यानी खर्चा हमारा कितना हो जाएगा भाई, 50 रुपया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, बात बहुत ही सिंपल से थी। यहां पर देखो उपभोग, देखो अगर हम उपभोग हमारा 5 kg है, कंजम्पशन हमारा 5 kg है, हम 5 kg के जगह हम 4 kg कर दिए तो हमारा कितना केजी हो गई, कितना रुपया खर्चा होगा, 40 रुपया खर्चा होगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। दिक्कत है, कहोगे नहीं सर। तो देखो हमने कंजम्पशन को घटाया तो हमारा क्या है, खर्चा भी हमारा क्या हो गया, घट गया। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और इसी के जगह हम कहते हैं कि 6 kg खरीदे तो 6 kg खरीदेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 रुपया। देखो डायरेक्टली किस पे डिपेंड हो रहा है, उपभोग पर हो रहा है, यानी एक कंजम्पशन पर हो रहा है। कहोगे हाँ जी सर कंजम्पशन पर हो रहा है, यानी कंजम्पशन मेरा जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना हमारा क्या है, खर्चा भी बढ़ेगा। कंजम्पशन मेरा जितना कमेगा उतना ही हमारा क्या है, एक खर्चा कमेगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर उसी तरह से समझो, अगर चावल अगर 5 रुपए kg है, इसको रहने दो, अब कंजम्पशन को हटाओ, अब प्राइस पर आ जाओ। अगर 5 रुपए kg, अगर 10 रुपए kg है तो अभी कितना होगा, 60 रुपया। अगर कहें कि चावल 10 रुपए kg ना हो करके हमारा जो ये है ना, ये है आपका 6 रुपए kg, तो बताओ अगर प्राइस घटा तो खर्चा हमारा कितना हो जाएगा भाई, कहोगे सर 6 छक 36। देखो 10 रुपए kg था तो हमारा कितना हो रहा था, 60 रुपया। प्राइस घटा तो हमारा खर्चा भी क्या हो गया, घट गया। क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर है जो प्राइस के प्रोपोर्शनल, यानी प्राइस बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो खर्चा भी घटेगा। उसी प्रकार से अगर खर्च कंजम्पशन आपका घटेगा तो आपका एक्सपेंडिचर भी घटेगा, और कंजम्पशन आपका बढ़ेगा तो आपका क्या है, खर्चा भी घटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तो आगे बात सुनो। जैसे कि अगर आपको कहा जाए इस तरह से कि खर्चा, अब देखो एक यहां से बात समझो, खर्चा अगर आपका कांस्टेंट है, मतलब पहले जितना खर्चा करते थे, अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए आप कि पहले जितना वो खर्चा करता था और अब भी उतना खर्चा कर रहा है ना, अब भी उतना खर्चा कर रहा है, यानी खर्चा आपका कांस्टेंट है। बात अच्छा से सुनो, हम कहना क्या चाह रहे हैं, यानी पहले जितना खर्चा करता था अब भी उतना ही खर्चा करता है। यानी आपका अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, नियत है, बदलता नहीं है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, ये आपका कांस्टेंट है। तो मान लेते हैं ये, अगर ये आपका कांस्टेंट है तो आपका क्या होगा, यानी प्राइस जो है जितना था पहले उतना अभी भी है, जितना पहले था, सॉरी प्राइस नहीं, खर्चा पहले जितना करते थे अभी भी खर्चा उतना ही कर रहे हो। तो यहां पर क्या होगा, ये देखो, यहां पर ये होगा कि ये जो आपका प्राइस है ना, देखो ये आपका कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। जैसे कि मान लेते हैं ये 20 रुपया पहले खर्चा करता, मान लेते हैं 20 रुपया पहले खर्चा करता था, और अगर 5 kg चावल है तो 5 kg चावल के जगह वो 4 क्या है, 5 रुपए kg चावल है तो वो 4 kg चावल खरीदता था। कोई दिक्कत, होगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ उसका क्या है, प्राइस, और ये उसका क्या है, कंजम्पशन। कोई दिक्कत, होगे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर हम इसको कहें कि पहले जितना वो खर्चा करता था वह उतना ही खर्चा करता है, यानी 20 रुपया पहले खर्चा करता था और अब भी वो 20 रुपया ही खर्चा करता है, तो बताओ मेरे भाई, ऐसे समझना। लेकिन कहता क्या है कि पहले जो था ना, अब जो प्राइस है, प्राइस क्या हो गया, बदल गया। अब ये 5 रुपये kg के जगह वो 4 रुपये kg देता है। कैसे देता है भाई, 5 रुपये की जगह 4 रुपये देता है। तो आप हमें बताओ
तो आप हमें बताओ पहले जितना खर्चा करता था उतना ही खर्चा करेगा, तो 4 रुपये केजी के हिसाब से वो कितना खरीदेगा? तो सर वो 5 खरीदेगा। देखो तो प्राइस जिस रेशियो में बढ़ घटा है, पहले 5 था, 5 से 4 हो गया, अरे 5 से कितना हो गया? 4। तो उसके कंजम्पशन में देखना क्या हो गया? रिवर्स रेशियो में हुआ। ये 5 से 4 में हुआ है, तो ये 4 से कितना हो गया? 5। अगर आपका क्या है, एक्सपेंडिचर सेम है, खर्चा सेम है, तो बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर आपका ये खर्चा अगर समान है, तो जिस रेशियो में उसका प्राइस चेंज होगा, उसके रिवर्स रेशियो में उसका कंजम्पशन चेंज होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बात याद रखना, कब ऐसा लागू होगा? जब उसका एक्सपेंडिचर सेम हो, खर्चा बराबर हो, कांस्टेंट हो, यानी पहले जितना खर्चा करता था वह अब भी उतना ही खर्चा करता है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। पहले 20 खर्चा करता था, अब भी 20 खर्चा कर रहा है, लेकिन पहले प्राइस 5 था, अब प्राइस 4 हो गया, तो 4 रुपये के हिसाब से कितना खरीदेगा? 5 केजी खरीदेगा। पहले वो 4 केजी खरीदता था, वो 5 केजी खरीदता है, ज्यादा खरीद रहा है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो प्राइस जिस रेशियो में चेंज हुआ है, उसके रिवर्स रेशियो में उसका कंजम्पशन चेंज होगा। यदि उसका एक्सपेंडिचर सेम है, पहले जितना खर्चा करता था उतना ही खर्चा करता है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि प्राइस अगर हुआ है 5 से 4 रेशियो में चेंज हुआ है, तो कंजम्पशन आपका कितना रेशियो में चेंज होगा? 4:5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पहले 5 से था, 5 से 4 रुपए केजी हुआ, तो उसका कंजम्पशन अगर पहले वो 4 केजी करता था तो अब 5 केजी करता है। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे आ जाओ, बात को समझाते हैं। यदि वो कांस्टेंट है तो, इफ कांस्टेंट एक्सपेंडिचर उसका कांस्टेंट है, तो इस तरह का रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा, उसका रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हम लोग क्या बनाएंगे? क्वेश्चन। आज के क्लास में कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन से संबंधित सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे? क्लियर कर देंगे। बस एक ही बात याद रखना, क्या याद रखना? कि यदि आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, यानी पहले जितना था उतना ही है, पर एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं है, खर्चा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो प्राइस जिस रेशियो में चेंज हुआ है उसके रिवर्स रेशियो में कंजम्पशन चेंज होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है चीनी के मूल्य में 20% बढ़ता है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। नहीं बताओगे तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहां देखो। क्या बोला गया कि किसी भी ध्यान से सुनना, किसी चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तो पहले प्राइस कितना था? ऐसे देखो, कहोगे सर पहले प्राइस जो उसका था ना, पहले प्राइस कितना था? पहले 20 जितना भी रहा होगा, तो 20% का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। तो 20% को हम लोग लिखते कितना है? कहोगे सर 20% को लिखते हैं 1/5। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यानी यदि उसका पहले प्राइस 5 होगा तो उससे 1 ज्यादा हो गया होगा, यानी बढ़ करके हो गया होगा 5 से 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे बनता है कि चीनी के खपत में यानी कंजम्पशन में कितना प्रतिशत की कमी किया जाए जिससे उसका खर्चा स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, वह उसका खर्चा बदले नहीं। हाँ, यानी उसका खर्चा नहीं बदलना, यानी खर्चा जितना पहले करता था उतना ही खर्चा करेगा, लेकिन वह बदलना नहीं चाहिए। तो बताइए वो कंजम्पशन को क्या करेगा? कमी करेगा। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अरे प्राइस बढ़ गया तो अब खर्च, प्राइस अगर बढ़ गया तो आप जितना किसी वस्तु का उपभोग करते थे उससे कम ही करोगे, तभी ना आपका क्या है? खर्चा सेम रहेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर खर्चा सेम है, खर्चा कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में प्राइस चेंज हुआ है उसके रिवर्स रेशियो में क्या होगा? उसका कंजम्पशन चेंज होगा।
क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप हमें बताइए कि खपत में कितना प्रतिशत की कमी करना होगा। तो कहता है बताओ, पहले इस्तेमाल करता था 6 kg, अब इस्तेमाल करता है 5 kg। तो बताओ कितना का कमी हुआ? कहोगे सर 1 का कमी हुआ। कितना का? 1 का। तो पहले करता था 6, तो यानी 1/6, और 1/6 होता है 16×96, यानी 16 सही 2/3% का क्या करना होगा? उसके खपत में कमी करनी होगी। कोई दिक्कत है? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन का आंसर बना दिए। बस मात्र इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब इसी तरह से बनाओ क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को बस इसी आधार पर है, आप पहले इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? बोला गया है चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, तो इसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इसका खर्च ना बढ़े। मतलब पहले जितना खर्चा करता था अभी भी उतना ही खर्चा करता है, तो बताइए वह अपने खपत में कितना प्रतिशत की कमी करेगा। कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। तो बताओ उसका प्राइस क्या हुआ है? उसका प्राइस 25% बढ़ गया, यानी पहले उसका प्राइस कितना था? बोले सर पहले 25% को हम लोग लिखते कैसे हैं? तो 1/4। यदि मान लेते हैं उसका प्राइस 4 था, पहले पहले कितना था? 4। तो 4 से कितना हो गया? 1 बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25% बढ़ गया, यानी 4 के समान को 4 का जो मूल्य था अब उसका मूल्य हो गया है 5। तो कितना प्रतिशत का मूल्य में इंक्रीज हुआ? कहोगे सर 25% का। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन में साफ बोला है कि उसके खर्चे को बढ़ाना नहीं है, मतलब जितना पहले वो खर्चा करता था उतना अभी भी खर्चा करता है। तो बताओ जिस रेशियो में आपका ये क्या बदला है, जिस रेशियो में प्राइस बदला है, तो कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। तो चेंज करो तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा? तो सर 5:4 हो जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से बताओ, आप यहां से बताओ, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए, मतलब कमी करनी है खपत में। यानी पहले उसका खपत 5 है, तो अब खपत कितना करता है? 4। यानी पहले 5 kg इस्तेमाल करता था, तो अब वह 4 kg करता है, तो कितना कमा? कहोगे सर 1 यूनिट कम गया। कितने के ऊपर कमा? तो 5 का। तो 5 से 1/5 हो गया, तो 1/5 को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 20%। तो 20% की उसे कमी करनी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पे करके बताए होंगे और ये सभी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी पर आधारित क्वेश्चन है, आप हमें बना के बताओ। कहते हैं ना आज के क्लास अगर ये कर लेते हो तो कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं छूटेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लगेगा बनाने में। देखो भाई एकदम आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या गया है? पढ़ो। यदि चीनी की कीमत 10% घट गई तो बताइए खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए तो खर्च उतना ही रहे। एकदम सिंपल सा काम है। देखो भाई इसमें आपका इस बार प्राइस गया है कम, यानी कीमत गया है कम, तो जो स्वाभाविक बात है हमें खपत को बढ़ाना पड़ेगा। हम जितना उपभोग कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका संभव है कि पहले जितना खर्चा करते थे अभी भी उतना ही खर्चा करोगे। देखो भाई प्राइस गया है कम, पहले प्राइस जितना भी रहा होगा उससे 10% कम है, तो ऐसे लिखते बताओ 10% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/10। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बहुत ही अच्छे तरीके से बात ये समझ में आई।
समझ में आई है तो सुनो, अगर पहले किसी वस्तु का प्राइस, चीनी है दिया गया, अगर चीनी का प्राइस 10 रुपये केजी है तो क्या होता है, 10% कमता है, यानी 10 का सामान पर 1 की कमी होगी। अब बताओ इसका कीमत कितना रहा होगा, 9। अरे कितना रहा होगा, 9। तो बताइए खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर सेम है। यदि आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो आपको अच्छे तरीके से पता है प्राइस जिस रेशियो में बदला है, कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में बदलेगा। तो बताओ ये 10 से 9 हुआ है तो ये 9 से कितना हो जाएगा, 10। तो देखो तो भाई, यदि वह पहले 9 केजी इस्तेमाल करता था तो अब करता है 10 केजी। तो देखो तो कितना बढ़ा, कहोगे सर 1 बढ़ा है। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो कितने के ऊपर, कहोगे 9 के ऊपर, यानी 1/9 होता है कितना, 11 सही 1/9%। यानी कंजम्पशन में 11 सही 1% की क्या होगी, वृद्धि होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं है। दिक्कत हो गया, 11%। देखो 10 से कितना होगा, अब यदि चीनी की कीमत में 10% की क्या हुई है, कमी हुई है, तो 10 से कितना हो गया, 9, और ये 9 से कितना होगा, 10, और 1/9 होता है 11 सही 1/9, 99 ठीक तो है, 99 100, ठीक है। आपका यही आपका सही है, ऑप्शन 1 भी सही दिख नहीं रहा है, तो आपका ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है। तो आपका जो सही आंसर होगा कौन सा, यही होगा। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। इसमें ऑप्शन 1 भी दिख रहा है नहीं, ऑप्शन सारा क्या है, गलत है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो पहले, कहता है क्या है, चीनी के कीमत में 20% की कमी होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि वह समान रहे, खर्चा समान रहे, यानी एक्सपेंडिचर समान रहे। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सिंपल सा बात है, ये प्राइस है, प्राइस 20% कम गया, तो भाई 20% कम गया तो 20% को हम 1/5 लिखते हैं, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ ये 5 का सामान अगर 1 कम जाएगा तो यानी 5 रुपये पहले देता था तो अब देता कितने में है, 4। प्राइस घटा तो इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा उसका क्या, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन चेंज होगा 4 से 5। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, ये बदला नहीं है, पहले जितना था उतना भी अभी भी है। देखो भाई अब यहां से क्लियर हो गया। तो बताओ कहता है कंजम्पशन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो पहले अगर 4 केजी करता था तो अब करता है 5 केजी, कितना का वृद्धि हुआ, कहोगे सर 1 का वृद्धि हुआ, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 1 का वृद्धि हुआ कितने पर, 4 पर। तो बताओ 1/4 को हम लोग क्या लिखते हैं, 25%, यानी 25% की क्या हो जाएगी वृद्धि उसके कंजम्पशन में, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि वर्तमान में चावल का मूल्य 29 रुपये प्रति केजी है। कैसे रुपए केजी है, 29 रुपये प्रति केजी है, और पिछले महीने इसका मूल्य 25 रुपये प्रति केजी था। तो बताइए परिवार अपने खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे जिससे खर्चा उसका समान रहेगा, और इसका आंसर बताना है नियरेस्ट इंटीजर, यानी नियरेस्ट इंटीजर वाला वैल्यू बताना है, उसके निकटतम मान वाला इंटीजर वैल्यू आपको बताना है। क्या नहीं बता पाओगे, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो भाई
पहले प्राइस, पिछले महीने उसका प्राइस कितना था, कहोगे सर पिछले महीने जो उसका प्राइस है ना दिया गया है, पिछले महीने उसका प्राइस 25 रुपये प्रति केजी था, लेकिन वर्तमान समय में क्या चीज, वर्तमान समय में आपसे ये बोला है वर्तमान समय में उसका जो प्राइस है 29 रुपये प्रति केजी। कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है, यही बोल रहा है कि आप हमें बताओ कि पहले जितना खर्चा करता था ना अब भी उतना ही खर्चा करता है, तो आप बताओ कंजम्पशन में कितना की कमी करनी पड़ेगी। तो बताओ अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो जो रेशियो आपका यहाँ पर, जो रेशियो आपका प्राइस का है उसके रिवर्स रेशियो का क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यहां से देखो ये क्या आ गया, कहोगे सर पहले अगर वो 29 केजी इस्तेमाल करता था तो अब ये कितना केजी करता है, 25 केजी। ये 29 केजी पहले करता था तो अभी कितना करता है, 25 केजी। तो कितना कम गया, कहोगे सर ये कम गया है 4 केजी। कितना केजी, 4 केजी। 4 केजी कमा है कितने के ऊपर, कहोगे 29 के ऊपर। इसको अगर परसेंटेज में बदलोगे तो 100% से गुना। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 400 हो गया तो कितना हो जाएगा, 400 करोगे तो 400 लगाओगे 29 से तो एक मर्त में लगेगा और ये आ जाएगा आपका 0। उसके बाद ये 4 मर्त में लगेगा, देखो तो 36 और 11 ज्यादा हो रहा है। 4 से पूरा पूरा मतलब लगभग लगभग हमारा 110 के नजदीक आ रहा है। तो लगभग लगभग नजदीक आ रहा है, मतलब 4 के नजदीक ही जाएगा, 14 के नजदीक जाएगा। और 14 के नजदीक जाएगा तो मतलब कौन सा ऑप्शन है भाई, 14 है। देख लेते हैं 14%, ऑप्शन नंबर ए में लगभग लगभग आपका होगा 14%, जो कि ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में यही बोला गया है कि यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलो हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितना प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे उसका खर्चा समान रहे। देखो भाई एक्सपेंडिचर अगर आपका सेम है तो स्वाभाविक बात है प्राइस बड़ा है तो आपके अपने कंजम्पशन को क्या करोगे, कम कर दोगे। अगर कंजम्पशन कम करोगे तो प्राइस बड़ा है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर को सेम करने के लिए प्राइस बढ़ेगा। कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। अरे सीधा सा मतलब है अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है, खर्चा सेम है, अगर प्राइस बढ़ा है तो स्वाभाविक बात है कंजम्पशन आपका कमेगा ही कमेगा। तो देखो भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यही कहा गया है कि यदि पहले दूध का प्राइस 60 रुपये किलो है, अरे कैसे है 60 रुपये किलो, तो 60 रुपये किलो से हो जाता है 70 रुपये किलो। कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई हम आपको एक ही टाइप के 4-5 क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कभी भी कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो बोला क्या है, पहले वो दूध पर जितना खर्चा करता था अब भी खर्चा उतना ही करेगा, मतलब इसके एक्सपेंडिचर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो इस दोनों का रेशियो ले लोगे तो किस रेशियो में आया है प्राइस, कहोगे सर 6:7 में। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है, एक्सपेंडिचर सेम है, तो जिस रेशियो में आपका प्राइस चेंज हुआ है उसके रिवर्स रेशियो में कंजम्पशन चेंज होगा, तभी आपका पॉसिबल है इस तरह से। ठीक है, एक्सपेंडिचर सेम होगा। देखो पहले कंजम्पशन करता था 7, अब करता है कितना, 6, तो कितना कम करना पड़ा भाई, कहोगे सर 1। लेकिन आपसे पूछा है परसेंटेज में, तो 1 बटे कितना हो गया 7, और 1 बटे 7 कितना होता है 14.28%, यानी उसे 14.28% कंजम्पशन उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी ये होगा ऑप्शन नंबर कितने में, ऑप्शन नंबर बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे।
आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको कैसे कैसे लैंग्वेजों का इस्तेमाल किया है। तो कहता है कि चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो गई है, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इंक्रीज हुआ है 20% क्या चीज? प्राइस में। तो कोई बात नहीं, पहले लिख देते प्राइस में 20% का इंक्रीज हुआ है। तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 1/5। यानी यदि उसका प्राइस, अगर उसका प्राइस 5 था तो उससे 1 ज्यादा बढ़ गया होगा, यानी प्राइस 5 से कितना हो गया? 6। प्राइस 5 से कितना हो गया भाई? कहोगे सर 6 हो गया। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो अब आगे सुनो, कहता क्या है? चीनी पर खर्च पूर्वोत्तर रखना है, मतलब पहले जितना करता था अब भी उतना करता है, लेकिन कहता है तो कटौती के बाद खपत में कितना? कटौती के बाद खपत में कमी और आरंभ में खपत, शुरू में जितना खपत करता था तो उसका अनुपात बताना है। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है। तो आप हमें बताओ, पहले जितना खर्चा करता था अब भी उतना ही खर्चा करता है, तो यहां पर से कंजम्पशन क्या होगा? इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कटौती में खपत में कमी कितना हुआ? आप आपसे रेशियो पूछा है, खपत में यानी पहले जितना कंजम्पशन था, कंजम्पशन में कमी कितना का हुआ? कहोगे सर कंजम्पशन में कमी हुआ 5 से होता है 6। कितना का कमी हुआ? कहोगे सर 1 का। अरे कितना का कमी हुआ? 1 का। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और आरंभ में खपत यानी इनिशियल स्टेज में उसका कंजम्पशन कितना था? 6। तो उस दोनों का रेशियो बताओ। तो ये आपका 1 का कमी हो रहा है, यानी 1 का कमी हो रहा है, और शुरू में कितना था? 6। तो इस दोनों का रेशियो पूछा है, रेशियो बता दो। 1/6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। अरे सिंपल सा बात है, 5 का 6 में 6 का पहले 6 इस्तेमाल करता था, अब 5 करता है। कितना कमा? 1। तो वही पूछता है कितना कमी हुआ वो, और आरंभ में कितना करता था, उस दोनों का रेशियो बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए हो। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सिंपल एवं साधारण सा था। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर। आज के बाद कह रहे हैं ना, कभी भी कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत होने वाला नहीं है। अरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज, अभी तक लाइक नहीं की हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, हम तो जरूर कर लेंगे सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। कहता है किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य के 40% से कम कर दिया जाए। देखो भाई एकदम कोई भी वस्तु है, प्राइस में क्या किया? 40% कम कर दिया गया। अरे क्या कर दिया गया? 40% कम कर देता है। तो 40% कम करता है तो सबसे पहले 40% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 2/5। यानी किसी वस्तु का प्राइस अगर 5 है तो उससे 2 कम कर दिया। लो, अगर पहले प्राइस 5 है तो उससे 2 कम कर देगा तो प्राइस रहेगा कितना भाई? कहोगे सर 3 रहेगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से बात सुनो, तो कहता है इसके खपत में कितना प्रतिशत बढ़ेगा, यानी कंजम्पशन में कितना प्रतिशत बढ़ा जाए जिससे उसका एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंडिचर है ना, वो क्या रहे? सेम रहे, खर्चा उसका सेम हो। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो खर्चा आपका सेम रखने के लिए, खर्चा अगर सेम रखना है तो जिस रेशियो में उसका प्राइस बदला है उसके रिवर्स रेशियो में क्या बदलेगा? उसका कंजम्पशन। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो आप बताइए हमें उसके कंजम्पशन में कितना प्रतिशत का वृद्धि देखने के लिए मिलेगा? कहोगे देखो पहले 3 करता था अब 5 करता है, कितना बढ़ा भाई? कहोगे सर 2 बढ़ा।
अरे कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो 2 बढ़ा कितने के ऊपर, 3 के ऊपर। तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता है 1/3 होता है 33.33% होता है। इसका कितना गुना, 2 गुना। तो आपका जो सही आंसर होगा 66.66%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। अब यही सही आंसर है आपका। अब यहां से मेरे भाई थोड़ा सा टाइप हो जाता है चेंज। आप इसको हम 2 तरीके से आपको सॉल्व करने के लिए बताएंगे, और जो आसान तरीका होगा आपको वही चीज फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे ना, आज के बाद आपको कभी भी किसी तरह का दिक्कत होने वाला, कंजंक्शन बेस्ड में होने वाला दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया है। क्या किया है ये देखो, यहां से देखो भाई, कहता है चीनी का मूल्य 30% बढ़ गया है, तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे जो केवल 10%, खर्चा जो है केवल 10% बढ़ेगा। देखो यहां पर से कहता है क्या है कि चीनी का मूल्य जो है ना 30% बढ़ा है, तो स्वाभाविक बात है खपत में कुछ कमी करनी पड़ेगी, और कमी करनी पड़ेगी, लेकिन वो खर्चा बढ़ाना चाहता है 10%। तो आप बताइए हमें कि वह खपत जो होगा, कंजम्पशन जो होगा, वो कितना कम करेगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। नहीं बात समझ में आया तो बात समझो। ऐसे कहता क्या है, पहले वो जितना खर्चा करना चाहता था, ठीक है, पहले वो जितना खर्चा करता था, जितना उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, तो उतना कर, पहले क्या था कि पहले जितना खर्चा करता था उतना ही करता है, लेकिन इस बार नहीं, जितना वो पहले खर्चा कर रहा था ना, उससे क्या करता है 10% अधिक करेगा। 10% क्या करेगा, अधिक करेगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, जिससे हमारा कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ेगा। देखो भाई अब यहां से सीधा सा समझो, ऐसे बात पहले यहां से देखो, प्राइस है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत, कहोगे हाँ जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, कहोगे सर एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुने कंजम्पशन। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यहां तक किसी को दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे बताओ कि कहा जाए कि कंजम्पशन क्या होगा, तो कंजम्पशन बराबर क्या होगा, कहोगे सर एक्सपेंडिचर बटे क्या हो जाएगा, प्राइस। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो बात सुनो, अगर आपको एक्सपेंडिचर दे दिया जाए, प्राइस दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, खर्चा में से प्राइस से भागा दो दोगे, तो कंजम्पशन हमारा नहीं पता चल जाएगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपसे प्राइस पूछा जाए, तो क्या हम इसके एक्सपेंडिचर में, टोटल खर्चा में से कितना हमने क्या है खपत किया है, कंजम्पशन किया है, क्या उससे हम भाग दे देंगे तो हमें प्राइस नहीं पता चल जाएगा, कहोगे हाँ जी सर पता चल जाएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो ये बात अच्छे तरीके से समझो। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे देखो कहता क्या है, किसी वस्तु के कीमत में 30% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो उसको छोड़ो, अब आगे आ जाओ खर्चे के ऊपर। हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कितना प्रतिशत का वृद्धि वो करेगा, कहोगे सर वो 10% का वृद्धि करेगा। तो 10% का वृद्धि करता है, यानी 10% को हम 1/10 लिखते हैं। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर तो इतना तो लिखते ही है। तो लिखते हो तो बात सुनो, अगर किसी वस्तु में वस्तु के टोटल खर्चा हम लोग 10% वृद्धि कर रहे हैं, यानी पहले का खर्चा अगर 10 था, अगर पहले खर्चा 10 कर रहा था, तो अब जो खर्चा करेगा कितना करेगा, 11। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो बात सुनो अच्छे तरीके से। देखो भाई यहां से देखो, यहां से देखो, ये करता है 10 पहले करता था, तो अब कितना कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तो अब कर रहा है 11। लेकिन कहता है प्राइस भी बढ़ा है,
तो प्राइस बढ़ा है तो कितना बढ़ा है? कहोगे सर प्राइस जो बढ़ा है ना वो 30% बढ़ा है। तो 30% को हम लोग क्या कहते हैं? 3/10। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यानी किसी वस्तु का प्राइस अगर पहले 10 था तो 10 से 3 ज्यादा हो गया होगा, कितना हो गया होगा? 13। अरे कितना हो गया होगा? 13। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो बात सुनो। अभी आपको हम क्या बताएं, देखो ये बताओ क्या है? एक्सपेंडिचर। ये क्या है? प्राइस। तो पहले का एक्सपेंडिचर ये है, अभी का प्राइस ये है। क्या हम इस दोनों में भाग दे दे तो कंजम्पशन का रेशियो नहीं पता चल जाएगा? होगे जी सर पता तो चल जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, यहां पर इसको रहने लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहां से भाग देते हैं तो हमें क्या पता चलेगा? कहोगे कि अगर हम इसमें 10 है अब बटे 10 कर देंगे, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ये बाद का एक्सपेंडिचर है, मतलब बढ़ाया, इतना बढ़ा तो बढ़ के क्या हो गया? 11। पहले खर्चा कर रहा था 10, अब कर रहा है 11। पहले खर्च कीमत था 10, अब कर रहा है 13। अगर हम खर्चा में प्राइस से भागा दे दे तो हमें क्या पता चलेगा? कंजम्पशन नहीं पता चल जाएगा। और इसी दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो ले लेंगे तो ये कट जाएगा 1:11 भाई कितना हो जाएगा? 13। और इस फॉर्मेट में तो इसको लिखेंगे नहीं, तो 13 क्या हो जाएगा? 11। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो कंजम्पशन पहले से अब कितना हो गया? कहोगे सर पहले से अब कंजम्पशन हो गया, पहले कंजम्पशन था उसका 13, अब हो गया 11। 13 से 11 कितना कमा? कहोगे सर 2 कम गया। अरे कितना कम गया? 2। अरे कितना कम गया? 2। अरे 2 कमा, 2 कमा, पहले था कितना? 13। तो कितना प्रतिशत की कमी हुई है? तो परसेंटेज में इसको बदलने के लिए ये 1/13 कितना होगा? 13 पचे 65, 63 91, 7 सही समथिंग होगा। 63 91 और 9 बटे होता है 13। इसका कितना गुना? 2 गुना, तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, एक जो और जोड़ेगा यानी 15 सही 5/13% की क्या होगी? कमी करनी होगी। क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तभी उसका क्या है? 10% बढ़ाने पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। समझ में आया? कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। नहीं भी समझ आया है तो अगले एग्जाम्पल में हम जरूर आपको अच्छे तरीके से भी समझाने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस देखो, जब तक जितना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको क्वेश्चन उससे ज्यादा बनने वाला नहीं। देखो इसको एक तरह से और बताते हैं आपको, एकदम आसान सा लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको लिखने का तरीका बता देते हैं। कैसे? क्वेश्चन नंबर 10 है ना, और 10 नंबर में बता देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, यहां पर कहता है डीजल के प्राइस में 26% की वृद्धि होती है और एक व्यक्ति अपने खर्चे पर केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो बताइए उसके खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा? दशमलव तक बताना है आपको। चलो दशमलव के एक स्थान तक बताना है, कोई बात नहीं। तो यहां पर मेरे भाई देखो क्या कर रहा है, खर्चा को भी बढ़ा रहा है। खर्चा क्या है? कांस्टेंट नहीं है। खर्चा कांस्टेंट नहीं है तो आपसे बोला क्या? एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। कितना? 15%। यानी किसी वस्तु का अगर प्राइस 100 है तो 100 से कितना कर देगा? 115। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। 100 से कितना कर दिया? 115। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइस में क्या किया भाई? तो प्राइस में 26% की वृद्धि होती है। तो कोई बात नहीं, अगर 26% की वृद्धि होती है तो अगर पहले अगर 100 प्राइस था तो ये कितना हो गया? 126। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो क्लियर है मेरे भाई। तो देखो देखो क्या करेंगे, आपको पता है कि यदि हम एक्सपेंडिचर में प्राइस से भागा दे दे तो क्या पता चलेगा? कहोगे सर हमें कंजम्पशन पता चल जाएगा। जब 100 में 100 से भागा दोगे तो कितना होगा? 1। जब इसको भागा दोगे तो 115 बटे कितना होगा? 126। और ये कहां चला जाएगा? यहाँ 126:115। लोग 3 से काटोगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 से बटाओगे 3 तिया 9, और 3 से लगेगा? नहीं लगेगा, 3 से लगने वाला ये नहीं है। 126 कितना होगा? 115।
3 से तो नहीं लगेगा, 7 से लग रहा है, देखो तो 7 एकम 7, 7 8 56, 7 एकम 7 नहीं लग रहा है। अच्छा रहने दो, जितना भी है। तो यहां पर से देखो कहता है 126 इस टू कितना हो गया 115। कोई दिक्कत कहोगे, कोई दिक्कत नहीं, यानी कंजम्पशन पहले 126 था तो अब कितना हो गया 115। कितना घटा भाई, कहोगे सर ये घटा है 5 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, यानी 11 घट गया। कितना घटा 11, कितने पर 126 पर। तो अब इसको 100 से कर दो गुना, परसेंटेज में बदलने के लिए। तो परसेंटेज में बदलोगे तो ये 5 से लगाओगे तो 50 हो जाएगा, ये 5 से लगाओगे तो ये 2 से लगाओगे, 2 से लगाओगे तो 50 हो जाएगा। ये कितना होगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ओह वो 2 से लगा रहे हैं ना, 6 और 3 63। ये कितना हो जाएगा 550 बटे 63। तो ये कितना मर्द में लगेगा, 7 से लगाओगे 7 या 21, 2 7 5 55 42 2 44, 42 2 44, 8 तिया ही 24, 24 के 4 बाकी 2, 8 6 50, 9 से लगाओ तो 27, 2 होगा 54, 56 नहीं ज़्यादा हो जाता है, 9 नहीं 8 दशमलव समथिंग आएगा, 8 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। 8 दशमलव समथिंग आएगा जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में, और यही आपका सही आंसर है। अब मेरे भाई 8 दशमलव समथिंग तो आया ही है, ठीक है, कितना आया 8.7% की क्या करनी पड़ेगी, कमी। अब आपको हम डायरेक्ट बताते हैं कैसे इसको करोगे, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखो हमने क्या किया, इसको मिटाते हैं। देखो हमें क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है भाई, भाग देना है। अगर किसमें, एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग दे देंगे तो कंजम्पशन आएगा। तो देखो तो 100 के समान 115 हो गया, 100 पहले खर्चा करता था तो 115 खर्चा कर रहा है, प्राइस था 100 तो हो गया 126। जब भाग दिए तो जो प्राइस वाला सेक्शन था वो शुरू में आ गया जितना बड़ा है, और जो आपका एक्सपेंडिचर वाला था वो पीछे रह गया। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब इसको हम डायरेक्ट, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको देखो, डायरेक्ट लिखेंगे कंजम्पशन। कंजम्पशन लिखेंगे ऐसे, कहता है डीजल के कीमत में 26% की वृद्धि हुई है। तो पहले इधर जो साइड था इधर वाला, पहले वाला में एक 26% की वृद्धि, यानी 26% की वृद्धि हुई है। तो 26 से कितने, 26% की वृद्धि करोगे तो 100 के समान को 126 में बेचोगे। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर। अब इधर जो आएगा वो आएगा क्या चीज में, 15% की वृद्धि करना है तो 15% की वृद्धि कर दो, ये आ जाएगा कंजम्पशन का रेशियो। डायरेक्ट इतना मन में सोचना हो जाएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब यहीं से कर लो 11, अब 11 हो गया, अब 11 हो गया तो 11 बटे 126, और इसको करोगे तो 8.7% लगभग में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सी क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को करके बता दिया। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कितना आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहते हैं आज के बाद कभी भी किसी भी तरह का कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत होने वाला नहीं है। आ जाओ, जब कहता है किसी वस्तु का मूल्य में 20% की कमी हुई तो बताइए उसके बिक्री में x% की वृद्धि हुई तो राजस्व में प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है, तो बताइए x का मान क्या होगा। एकदम सिंपल सा बात है भाई। कहता व्हेन द प्राइस एंड आइटम्स वाज reduced by 20%, then its sales increase by x%. If there is an increase of 60% in the receipt of the revenue, then the value of x is, मतलब आपसे x का वृद्धि पूछ रहा है कि आप बताइए कितना प्रतिशत वृद्धि होगा उसके सेल्स में। आपसे एक छोटा जैसा एक कॉन्सेप्ट आपसे पहले पूछते हैं, कभी भी किसी भी चीज का, एक मानो कि एक दुकानदार है तो रेवेन्यू उसका कैसे निकलता है, वो कितना कमाई किया है। तो कहोगे सर
कि वो जितना वस्तु बेचेगा, ठीक है, जितना वो वस्तु बेचेगा उस वस्तु की संख्या और उस वस्तु के प्राइस को अगर हम गुना कर दे तो हमें उसका रेवेन्यू पता चल जाएगा, यानी उसकी आय यानी उसका जो कमाई है पता चल जाएगा। जैसे किसी भी वस्तु का रेवेन्यू पता करना है तो रेवेन्यू क्या होगा, कहोगे सर प्राइस गुने वो कितना सेल्स किया, कितना वो बेचा, उसको हम गुना कर देंगे, वो कितनी संख्या में बेचा है तो हमें उसका रेवेन्यू पता चल जाएगा, वो कितना कमाया है। ठीक है, ठीक है, ये रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू बराबर क्या होता है, प्राइस गुने सेल्स होता है। ठीक है, प्राइस गुने क्या होगा, सेल्स, यानी रेवेन्यू बराबर क्या होगा, प्राइस गुने सेल्स होगा। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो अगर किसी भी दुकानदार का, या खुद समझो कि हम एक दुकानदार हैं, आप अपने आप को समझो एक दुकानदार हैं, तो किसी वस्तु का प्राइस फिक्स कर दो, मान लेते हो कि कलम बेचते हो तो कलम का प्राइस 5 रुपया है, तो आप जितना ज्यादा कलम को बेचोगे उतना ज्यादा आपकी कमाई होगी, वो उसका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू, यानी उसका कमाई। अगर आपसे यही पूछे कि आप हमें बताओ, आर लिखते हैं रेवेन्यू को, प्राइस लिखते हैं पी, और ये आपका सेल्स है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ध्यान से सुनो, अगर आपसे कहा जाए कि किसी वस्तु का प्राइस पता करो, क्या करो, प्राइस पता करो, तो प्राइस प्राप्त करने के लिए रेवेन्यू में सेल्स से क्या कर दोगे, भाग, तो आपको क्या पता चल जाएगा, प्राइस। उसी तरह से आपको अगर कहा जाए कि सेल्स के बारे में पता करो, तो आपको रेवेन्यू में क्या करना पड़ेगा, जो उसका रेवेन्यू है, उसकी आय है, राजस्व है, उसमें से आप क्या करोगे, प्राइस से भागा दे दोगे, तो आपको सेल्स नहीं पता चल जाएगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत। अरे एक छोटा सा बात समझो, रेवेन्यू ऐसे पता कर दे, एक दुकानदार के तरीके कैसे सोचो कि किसी वस्तु का प्राइस आपने रखा 10 रुपया, ठीक है, अब जितना वस्तु वो बेचोगे उतना वो बढ़ेगा, और जितना कमेगा, मतलब अगर कम करोगे, कम बेचोगे तो कम रेवेन्यू होगा, अगर प्राइस में उसके सेल्स से गुना कर देंगे तो हमें रेवेन्यू पता चल जाएगा। बात क्लियर है, कहोगे हाँ ये क्लियर है। अगर क्लियर है तो आगे की बात सुनो। अब यहां से देखो भाई, करना क्या है, करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, अरे क्या हुई, कीमत में, प्राइस में, चलो प्राइस में कम गया कितना, कहोगे सर प्राइस में जो कमी हुई है ना 20% की, तो हम लोग 20% को क्या लिखते हैं, कहोगे सर 20% को हम 1/5 लिखते हैं, तो प्राइस में क्या हुआ है, कमी, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यानी पहले 5 था किसी वस्तु की प्राइस, तो अब हो गया 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके सेल्स में X% की वृद्धि हुई, यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, तो रेवेन्यू उसका जो है ना, रेवेन्यू क्या होता है भाई, रेवेन्यू क्या है था, 60% की वृद्धि होती है, तो 60% को हम 3/5 लिखते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1/5 होता है 20%, और इसका 3 गुना होगा 3/5। तो ये पहले अगर किसी वस्तु का, अगर किसी वस्तु पर रेवेन्यू अगर बेचते थे, पहले जो रेवेन्यू होता था किसी वस्तु पर, नहीं, पूरे वस्तु को बेचने पर जो उसकी टोटल कमाई थी 5 थी, तो अब उससे कितना है, 3 ज्यादा होती है, यानी 5 के पर पहले 5 होता था, तो अब कितना होता है, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो बात सुनो, आपको अभी हम क्या बताएं, अगर आपको रेवेन्यू पता क्या है, रेवेन्यू पता करना है, तो उस वस्तु के प्राइस और उसके सेल्स को क्या कर दो, गुना कर दो, वो कितना बेचा है, तो आपको ये पता नहीं चल जाएगा कि वो कितना रेवेन्यू किया है, कितना कमाया। तो आपसे पूछा क्या कि आप हमें बताइए कि उसके सेल्स में कितना वृद्धि होगा, तो हमें सेल्स पता करना है, क्या पता करना है, सेल्स, वो कितना बेचा है हमें वो पता करना है। तो वो पता करने के लिए क्या करेंगे, रेवेन्यू में प्राइस से भागा दे देंगे, तो हमें सेल्स नहीं पता चल जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो चलो, अगर हमें सेल्स पता करना है, उसके रेवेन्यू में पी से भागा देना है, प्राइस से भागा देना है, तो 5/5 = 8/4 हो गया 1, और ये क्या आ गया 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
यहां तक किसी को समस्या? कहोगे कोई समस्या नहीं। अगर समस्या नहीं तो इसका रेशियो आ गया कितना? 1:2। यानी पहले वो सेल्स करता था 1 यूनिट, तो अब करता है 2 यूनिट। कितना यूनिट? 2 यूनिट। तो देखो तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 1 बढ़ा कितने पर? 1। और 1/1 कितना होता है? 100%। मतलब उसका सेल्स जो बड़ा होगा कितना? 100%। यानी अभी एक सामान बेचता है तो पहले कितना बेचता? पहले एक सामान बेचता था तो अब कितना बेचता है? 2। अगर पहले 4 बेचता था तो कितना? 100% बढ़ाओगे तो 4 अब बेचता है कितना? 8। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। उसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको बताए थे ना उसी तरह से। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? रेवेन्यू आपका यानी टोटल आपका जो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है या घट रहा है? कहोगे टोटल जो 60% क्या करता है? बढ़ जाता है। रेवेन्यू 100 से कितना हो गया? 160। प्राइस कितना हो गया? 100 से कितना हो गया है? 20% की कमी हुई है तो कितना हो गया? 80। तो आप बताओ आपका जो सेल्स होगा, सेल्स क्या होगा? भाग देने पर। अब भाग दोगे तो ये 1 हो जाएगा और इसको भाग दोगे तो 160/80 यानी 2, यानी 1 कितना हो गया? 2। आ गया वही। 1 बढ़ा तो 1 बटे कितना? 100%। या तो इतना नहीं लिखना है तो फिर से ऐसे लिखो डायरेक्ट। आपको रेवेन्यू वाला पहले चुनना है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है, तो 20% की कमी होती है तो 100 में से 80 घटाओ। तो यहां पर आपको डायरेक्ट आपको क्या बताएंगे? सेल्स का। तो जो आपका होता है मूल्य वाला उसको पहले लिखो। तो 100 के समान को अब कहता है 20% की कमी, तो कम करके लिखोगे तो कितना होगा? 80। उसके बाद ये 60% बढ़ता है तो 100 से कितना होगा? 160। तो 1 कितना आ गया? तो 1 + 1/1 इसको 100% आपका क्या होगा? सेल्स में वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करो और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अब उतना ज्यादा हम लोग लिखेंगे नहीं। कहता है पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि हुई। सुनीता अपने पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च बढ़ाना चाहती है, तो खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा कितना प्रतिशत कम करेगी? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर देखो है क्या? खर्चा बढ़ा कितना? कहोगे सर 12%। तो जो खर्चा बढ़ेगा ऐसे लिखोगे। कीमत में 19% बढ़ा है, 19% बढ़ा है, डायरेक्ट हम अब लिख रहे हैं, जितना लिखेंगे नहीं। और खर्चा में कितना होता है? 12% वो बढ़ाना चाहती है तो 112। कोई दिक्कत? होगे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बन गया, हो भी गया। बताओ 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 17 × 7 = 19 से नहीं, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 2 से नहीं कट रहा है। अब नहीं कट रहा है तो रहने दो। कितना कम गया? डायरेक्ट कंजम्पशन आ गया। कंजम्पशन कितना आ गया? 119:112। कितना कमा? कहोगे 7 कमा। 7 कमा किसके ऊपर? 1 गया। 17 × 7 = 19 से ना, 1/17। तो 1/17 आ गया। तो 1/17 कितना होता है? 1/17 हम लोगों का होता कितना है भाई? तो 1/17 होता है 5 दशमलव समथिंग, 5 दशमलव समथिंग होता है। तो 5 दशमलव समथिंग होता है तो लगभग 6 के नजदीक आ जाता है। ऑप्शन नंबर कितना है? सी। कौन सा? सी। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को आपको बना के बताया। क्वेश्चन नंबर अब देखो 13। लगता है सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? 12%, ये क्या है? 19% बढ़ गया, अब 12% अतिरिक्त करना चाहती है। लगता है सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया है ये। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है और आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। 13 नंबर क्वेश्चन, 12 और 13 दोनों क्वेश्चन रिपीट कर गया है, इसलिए हम उसको नहीं ध्यान देंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो कितने ग्राम खपत कम किए जाने चाहिए जिससे कुल व्यय उसका 5% बढ़े? ठीक है, जबकि वास्तविक खपत उसका कितना है? 280 kg। देखो
280 केजी है ना, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस बार आपसे परसेंटेज मानना पूछ करके एग्जैक्ट डाटा पूछ दिया, क्या नहीं बना पाओगे? कहोगे हाँ सर बना लेंगे, तो डायरेक्ट आप कंजंक्शन का रेशियो नहीं निकाल लोगे। देखो प्राइस में बढ़ा 20%, तो डायरेक्ट लिख दो 120%, ठीक है, 120 डायरेक्ट लिख दो। अब 5% व्यय को बढ़ाना चाहती है, तो 5% व्यय को बढ़ाना चाहती है, तो ये आप यहां से देखोगे, ये आपका प्राइस है, वो 5% बढ़ाएगा तो 100 कितना हो जाएगा? 5। कंजंक्शन का डायरेक्ट रेशियो हम निकाल लिए, और नहीं निकालते जानते हो तो आप फिर से करना, ऐसे बताते हैं। अरे नहीं पता है ना, ये प्राइस है, प्राइस बढ़ा कितना, पहले एक्सपेंडिचर लिखो, एक्सपेंडिचर कितना है भाई, तो कहोगे सर 5% का एक्सपेंडिचर वृद्धि हुआ, तो 5% को हम 1/20 लिखते हैं, तो पहले अगर 20 था तो 20 से कितना होगा? 21। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। प्राइस में कितना का वृद्धि हुआ है? 20% का, यानी किसी वस्तु का प्राइस पहले कितना था? 5 था, तो 5 से कितना हो गया? 6। कोई दिक्कत? होगे कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है भाई तो देखो, अब अगर हमको कंजम्पशन पता करना है तो एक्सपेंडिचर से प्राइस में क्या देंगे? भाग। अगर भाग दोगे तो 5 चौके 20, अगर इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा? देखो कितना आएगा, जब भाग दोगे ना इसमें तो 3 से लगेगा, तो 3 सते 21, अब 3 से लगाओगे तो 3 दूनी 6, तो 4 दूनी इधर करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 रेशियो कितना आ गया? 7। तो देखो उसके कंजम्पशन में कमी कितना करना पड़ेगा? कहोगे सर ये इतना। कोई दिक्कत है? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यानी पहले उसका कंजम्पशन 8 यूनिट था, तो अब उसका कंजम्पशन कितना है? 7 यूनिट है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन वास्तविक में पहले करता था कितना? कहता यही कहता है 280 केजी। कितना गुना? कहोगे कि कितना गुना? 8 तिया 24 और 8 पचे 40, 35 गुना। कितना गुना? 35 गुना। तो कहता है आपसे क्या पूछा है कि उसे बताइए कितना खपत कम करना चाहिए, तो कितना खपत कम करेगा भाई? कहोगे सर 1 यूनिट का कम खपत करेगा, और ये कितना है? 1 यूनिट कब खत्म करेगा? इसका 1 गुना करेगा तो 35 कितना होगा? इसका 35 गुना, ये कितना होगा? 35। ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। अरे 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 35। 8 का ये कितना गुना? 35 गुना, 35 गुना है, तो ये 1 यूनिट का भी कितना गुना? 35 गुना। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, हम तो आपको इतना समझाने के लिए लिखे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। हम डायरेक्ट कंजम्पशन का रेशियो लिख सकते हैं 120:105। तो बताओ कटेगा किससे? काटोगे किससे? 5, 24 पचे 20 से, और 5 से लगाओगे तो 21, और फिर 3 से फिर लग रहा है ना, 15 से डायरेक्ट लग रहा है, 15 8 20 से, 15 दाम छक्के न सते 75, 105 आ गया। 8:7। बताओ पहले का रेशियो दिया गया कि वो इतना इस्तेमाल, कंजम्पशन पहले 280 केजी करता था, इसका कितना गुना? हो गया सर 35 गुना। अरे कितना कमा? तो 1 यूनिट, तो इसका भी कितना गुना? 35 गुना, मतलब 35 केजी। वह क्या करेगा? अपने खपत को कम करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। आपको हर चीज हर तरीके से समझाते हुए जा रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अब यहां से डायरेक्ट देखो, हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? कहता चीनी का दाम 30% बढ़ता है, एक परिवार 40 किलो अपने क्या है चीनी का उपभोग कम कर देता है, यदि कुल खर्चा 10% बढ़ जाता है तो वास्तविक कीमत क्या है? अरे खर्चा बढ़ा है कितना? 10%, और वास्तविक में दाम कितना बढ़ा है? हम डायरेक्ट यहां से कंजम्पशन का रेशियो लिखेंगे, यहां लिखेंगे 30%। 100 के दाम कितना बढ़ा? 130 हो गया, और खर्चा कितना हुआ? 10% बढ़ा है तो 110 कट गया। कंजम्पशन का रेशियो डायरेक्ट चला आ गया कितना? 13:11। यदि पहले खर्चा कंजम्पशन उसका करता था 13, तो अब कंजम्पशन होता है कितना? 11, और इसी का वैल्यू दिया है
कि वह एक परिवार पहले से 40 के लिए कम खरीदता है, यानी पहले खरीदता था 13 तो अब खरीदता है 11, तो कितना कम खरीद रहा है? कहोगे 2 यूनिट कम खरीद रहा है। 2 यूनिट कम खरीद रहा है, लेकिन वास्तविक में कितना खरीद रहा है कम? कहोगे सर 40। इसका कितना गुना? कहोगे सर 20 गुना। अरे कितना गुना? 20 गुना। अगर ये इसका 20 गुना है तो बताइए वास्तविक खपत कितनी है? तो वास्तविक में वो 13 यूनिट खत्म करता था ना, तो इसका भी 20 गुना करोगे, 13 दूनी 26, 260 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब ज्यादा उतना हम लोग लिखेंगे नहीं, हर चीज आपको समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन समझाने के लिए बस उतना ही है, समझाने तक ही है। उसके बाद हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। और इसी पे आधारित क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। कहता है क्या? चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है। देखो भाई, चीनी का अगर मूल्य 30% कम हो जाता है, हम डायरेक्ट देखो कंजम्पशन का ही रेशियो लिखेंगे, ठीक है। 30% कम हो जाता, यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो 30% कम जाएगा तो कितना हो जाएगा? 70। अरे 30% इसका कम करोगे तो 30, यानी हो गया कितना? 70। अब यहां से देखो तो कुल खर्चा में 16% भी कमता है, तो 16% मान लेते हैं पहले 100 खर्चा होता है, तो अब कितना 16 कम करेगा तो कितना बचेगा? तो कहोगे सर 84। अरे कितना होगा? 84। बताओ हो गया? हो गया? हाँ जी हो गया। तो अब रेशियो निकालो, 14 25 70, 14 6 84 हो गया? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कहता क्या? एक परिवार 32 केजी अधिक चीनी खरीदता है। देखो पहले चीनी खरीदता था 5, अब खरीदता है 6, तो कितना ज्यादा खरीद रहा है? कहोगे सर 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन वास्तविक में कितना खरीद रहा है? 32 केजी ज्यादा खरीद रहा है। तो कहता है वर्तमान कुल खर्च ज्ञात कीजिए, कितना वो खर्चा करती है, कंजम्पशन उसका कितना है। देखो भाई, तो उसका वर्तमान समय में कंजम्पशन कितना है? तो 32, 1 यूनिट का वैल्यू इसका कितना गुना? 32 गुना करोगे तो 32 14 12 18 1 19, 196 है, जो कि कहीं भी नहीं है। ओह वो 92 होगा ना, 6 दूनी 12, 1 9 18 19, 192, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। कितना नंबर हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? सबसे पहले देखो तो कहता क्या है? चीनी का दाम 20% बढ़ता है, एक परिवार 300 रुपया में 12 केजी किलोग्राम क्या करता है? कम चीनी खरीदता है। 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, तो ज्ञात करें ओरिजिनल उसका कंजम्पशन कितना है, करेंट कंजम्पशन कितना है, और 4 चीज आपसे पूछा है, ओरिजिनल प्राइस कितना है और करंट प्राइस कितना है, ठीक है। चारों आपको निकालने के लिए बताया गया है। तो देखो भाई, यहां पर कहता है किसी यानी चीनी का दाम 20% बढ़ गया। यहां पर आपसे जो पूछा है आप ध्यान दो, प्राइस बढ़ा है कितना? 20%। तो 20% को मेरे भाई क्या लिखते हैं हम लोग? कहोगे सर 20% को लिखते हैं 1/5, यानी प्राइस अगर पहले 5 था तो अब कितना है? 6। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई, यहां से आपको, अब यहां से ध्यान से सुनो, पहले 5 था तो अब कितना है? 6। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है वो आपको बताना है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो ओरिजिनल कंजम्पशन बताने से पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप बताओ इसका कंजम्पशन क्या होगा? अगर पहले 300 रुपया खर्चा करता था तो अब भी 300 रुपया ही खर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका कंजम्पशन, सॉरी उसका एक्सपेंडिचर यहाँ पर
क्या है, एक्सपेंडिचर। किसी व्यक्ति का खर्चा अगर पहले 300 था, अभी भी उतना कर रहा है, यानी किसी बस व्यक्ति का एक्सपेंडिचर पहले जितना था अभी भी उतना है, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, प्राइस के रेशियो का रिवर्स होगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर होगा तो बताओ, पहले वो 6 यूनिट खर्चा करता था, कंजम्पशन करता था, खर्चा नहीं, कंजम्पशन करता था, अब कितना करता है, 5 यूनिट, तो कितना कमा, कहोगे सर 1 यूनिट कम गया। अरे कितना के कमा, 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 12 केजी। कितना कमा, 12 केजी कमा, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 12 केजी कमा है, तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू 12 केजी है, तो ये पहले का कंजम्पशन है, तो कहता है आपसे ओरिजिनल कंजम्पशन, तो ओरिजिनल कंजम्पशन यही है ना, तो 12 पचे 60, 12 छक 72, तो पहले वो कितना केजी इस्तेमाल करता था, 72, जब प्राइस बढ़ा था नहीं तब। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से बात करो, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो 72 हो गया, अब 72 कर रहा था, अब आपसे पूछा गया है कि आप बताइए करंट कंजम्पशन कितना है, तो करंट कंजम्पशन कितना है, कहोगे सर ये 60 केजी। अरे कितना है, 60 केजी, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछा गया है, अब यहां से देखो कि आप हमें बताओ उसका ओरिजिनल प्राइस क्या है, मतलब वो अब जब वो देखो 72 केजी वो खरीद रहा था, तो वो टोटल खर्चा करता है 300। अगर वो 72 केजी, अगर दाम बढ़ने के पहले वो 72 केजी इस्तेमाल करता था, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, कहोगे सर 72 से भाग दे देंगे। तो बताओ इसको हम क्या ऐसे 3 गुना 100 अब बटे 72, 24 दिया 72, 24 गुना 3 नहीं लिख सकते, कहोगे हाँ सर लिख सकते। ये से ये हमारा कट जाएगा, 25 चौका 100, 6 चौके 24, या आ गया कितना, 25/6। इसका क्या है, ओरिजिनल प्राइस है। अब घटा हुआ दाम कितना है भाई, कहोगे सर घटा हुआ दाम तो ये रहेगा। तो देखो कितना वो अभी वो जब दाम बढ़ा, सॉरी दाम बढ़ा, तो दाम बढ़ा तो वो कितना केजी इस्तेमाल करता है, कहोगे सर 60 केजी। तो 300 रुपया में ही वो 60 केजी दाम खरीदता है, 60 केजी वो चावल खरीदता है, चीनी खरीदता है, या जो भी खरीदता है, तो बताओ वो 1 केजी का दाम कितना होगा, कहोगे सर 5 रुपया। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो दाम बढ़ गया, ये आपका आ गया क्या, ये हो गया उसका ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन, और ये क्या हो गया, करेंट कंजम्पशन, यानी अभी का खर्चा कितना है, ये हो गया उसका दाम बढ़ने वाला प्राइस, बढ़ने के पहले, और दाम बढ़ने के बाद का प्राइस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया सही, कोई दिक्कत अब होना चाहिए नहीं। इसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 18। आप हमें क्वेश्चन इसका 18 बताओ, आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 में एकदम अच्छे तरीके से बताया गया है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। आई होप, देखो हम आपको पहले से भी बोल दिए थे ना कि आज का ये क्लास कर लोगे तो कंजम्पशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा आपसे कभी भी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम आपको इस तरह से बताएंगे कि हमेशा एग्जाम में एकदम बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन करके आओगे, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट। इसीलिए आप खुद से भी बनाने की कोशिश करो। कहता है किसी चीनी के दाम में 20% की कमी हुई, तो लो प्राइस में 20% की कमी हुई, तो 5 के सामान को कितना में, 4 में। हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, तो दिक्कत कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए 400 रुपया में 20 केजी वह अधिक खरीदता है, कितना खरीदता है, 20 केजी वह अधिक खरीदता है, यानी वो 20 केजी ज्यादा खरीदता है, कंजम्पशन वो ज्यादा कर रहा है। कौन, एक व्यक्ति है। तो बताओ आपको अच्छे तरीके से पता है कि पहले वो 400 रुपया खर्चा करता था और अभी 400 रुपया खर्चा करता है, यानी उसका जो एक्सपेंडिचर है सेम है। तो आपका बताइए कंजम्पशन क्या होगा, जो प्राइस का रेशियो है उसका रिवर्स रेशियो में होगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ होनी भी चाहिए नहीं, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। देखो तो पहले कंजम्पशन करता था 4, अब कर रहा है 5, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो 1 बढ़ने लेकिन बढ़ा कितना, ओरिजिनल में 20, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 20। तो बताओ एक्चुअली में वो करता
क्या कहता है ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है, तो ओरिजिनल कंजम्पशन 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट है तो इसको कर दो 20 गुना, तो 20 चौके 80, कितना करता था 80। लेकिन जब प्राइस घटा तो कितना कर रहा है, तो ये 5 यूनिट कर रहा है, तो कितना गुना 20 गुना, अब कितना कर रहा है 100 केजी। प्राइस घटने के बाद वह 100 केजी इस्तेमाल करता था, प्राइस घटने के पहले वह 80 केजी का इस्तेमाल करता था। तो आपसे पूछा है कि बताइए उसका करंट कंजम्पशन हो गया, अब उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस नहीं निकाल पाओगे, वो टोटल खर्चा करता है कितना 400 रुपया, और इसका प्राइस निकालना है पर केजी, तो इसको 80 से भाग दे दो, 80 से भाग दे दोगे तो 1 केजी का पता चल जाएगा, 8 पचे 40, यानी 5 रुपये वो प्रति केजी के हिसाब से वो खरीदते, मतलब पहले उसका प्राइस था 5 रुपये, तो उसका पहले कितना था 5, अब भी वो 400 रुपये कर रहा है, बटे कर दो कितना 100, अब कितना कर रहा है वो 4 रुपये कर रहा है। पहले वो 5 था, अब वो किसे खरीदा है 4 रुपये पर केजी। ये आपका पहले का प्राइस और ये उसका करंट प्राइस आपको देखने के लिए मिल गया। आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, तो जरूर इस क्वेश्चन को बनाइएगा। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, बहुत ही अच्छा तरीका से आपको ये समझ में आए। देखो भाई कहता क्या है, चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है, एक परिवार क्या कहता है 1 रुपया में 50 केजी चावल अधिक खरीदता है। अच्छा 1 रुपया में 50 केजी चावल अधिक खरीदता है, तो बताइए वास्तविक खपत कितना है। तो देखो भाई पहले जितना खर्चा करता था उतना भी अभी भी करता है, यानी पहले 1 रुपया करता था अब भी 1 रुपया करता है, तो बताइए वह वास्तविक उसका कंजम्पशन कितना है वो बताना है। एकदम सिंपल सा बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस कमा कितना, कहोगे 10%, यानी 10 के पहले 10 था तो अब 9 हो गया, यानी अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो यहाँ पर कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो प्राइस के रेशियो का रिवर्स होगा। अरे क्या होगा, प्राइस के रेशियो का रिवर्स होगा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो बात, अब कहता है क्या है 50 ग्राम हुआ अधिक चावल खरीदता है। पहले चावल 9 यूनिट खरीदता था तो अब 10 यूनिट, तो कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ गया, लेकिन वास्तविक में बढ़ा कितना 50 ग्राम। अरे कितना ग्राम 50 ग्राम। तो आपसे कहा है कि आप हमें वास्तविक यानी ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है, शुरुआत में 9, तो इसका कितना गुना 50, 9 पचे 45, 450 ग्राम वो इस्तेमाल करता था, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। वो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 क्या हो गया, रिपीट हो गया है, तो आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। दोनों सेम क्वेश्चन है 19 और 20। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है भाई, ये देखो एकदम सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको बनाना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर। कहता है चावल की कीमत में 20% की कमी हुई, तो एक व्यक्ति को 450 रुपया में 50 केजी चावल अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, तो चावल का वास्तविक मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। क्या नहीं पता चलेगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो भाई वो पहले खर्चा करता है 450 रुपया, लेकिन अब भी करता है 450 रुपया। खर्चा करने में कोई कमी किया नहीं, ना ही वो बढ़ाया ना ही घटाया, यानी उसका एक्सपेंडिचर सेम है, तो प्राइस का रिवर्स रेशियो में क्या होगा, कंजम्पशन। तो डायरेक्ट देखो प्राइस का रेशियो है 20% की कमी, अब उतना बार बार हम लिखेंगे 5 से क्या हो गया 4, तो कंजम्पशन इसका क्या हो जाएगा उल्टा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो कंजम्पशन 4 है, ये 5 है, कितना बढ़ा, कहोगे सर 1 बढ़ा, और 1 बढ़ा मतलब कितना कितना केजी है 50 केजी। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये 50 केजी है, तो यहां से बताओ भाई इसका ओरिजिनल पूछा है ना वास्तविक मूल्य, तो बताओ ये 50 केजी है, जी नहीं केजी, 1 यूनिट का वैल्यू 50 केजी आया,
तो बताओ 4 यूनिट का इसका भी 50 गुना करोगे तो 25 चौका 200 केजी। तो यहां पर आपसे कहता वो टोटल खर्चा करता है 450, 450 रुपया में ही 200 केजी खरीदता है, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? कहोगे सर ये 200 है, ये कट जाएगा, ये कर देंगे तो 22.5 और 1 जीरो और लगाएंगे तो 2.25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। यही आपका सही आंसर है। ठीक है भाई, हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इसी पे आधारित है क्वेश्चन नंबर 22। आप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 22 का हम कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चनों का इंतजार करेंगे। और आज का सेशन ये पूरा कर लेने के बाद कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।